तो दोस्तों हमने चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली है और इसके बाद जो अगला सेक्शन है जो हमें देखना है वो है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने जैसे पहले बात हम कर चुके हैं कि ये जो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या चीज़ होती है। ये हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना होता है जो कि दोनों लीनियर इक्वेशंस पे हो। ठीक है, समझे आप यहाँ तक बात। और वो पॉइंट दोनों को पे लाई करता है और दोनों का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे आपके पास मान लीजिए दो इक्वेशंस हैं, आप ले लीजिए दो इक्वेशंस आपके पास हैं, कुछ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू ले लीजिए आपका 1। ठीक है, अभी आपके दो इक्वेशंस हैं। तो ये देखिए ये क्या है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल हैं x और y, और यहाँ ये भी दो वेरिएबल्स हैं x और y, और ये दोनों मिला के क्या बना रही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बना रही हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो मान लीजिए ये वाली लाइन कुछ इस तरह होगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कुछ इस तरह होगी। जिस पॉइंट पे मीट करेंगे ना वो पॉइंट इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब वो पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी। इन दोनों को इक्वेशंस को देखिए आप, ये दोनों इक्वेशंस मीट करेंगी पॉइंट नंबर 3,2 पे, जहाँ पे x की वैल्यू होगी 3 और y की वैल्यू होगी 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू इज अ सॉल्यूशन। दिस इज अ सॉल्यूशन, हम कह सकते हैं इज अ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ linear equations x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 1। सॉल्यूशन कैसे हुआ, x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू है 2। इन वैल्यूज़ को जब आप इन दोनों इक्वेशन में डालेंगे तो ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मतलब करेगा इनका जो लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। सिंपल सी बात ये। तो पहले इस चेक कर लेते हैं, पहले इस वाली को उठाते हैं। ये कह रहा है हमसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू कितनी है 3, y की कितनी है 2। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो ये वाला तो सेटिस्फाई कर रही है, मतलब कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है। दूसरी क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 2। 3 माइनस 2 1 इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, तो अब आपको पता पड़ा सॉल्यूशन मतलब क्या होता है। बेसिकली सॉल्यूशन देखिए, एक पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट ऐसा होगा 3,2 जो इस इक्वेशन की जो स्ट्रेट लाइन है और इस इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन है दोनों पे होगा। देखिए इस इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन मान लीजिए ये मान लेते हैं, तो ये पॉइंट इस पे भी है और इसकी लाइन ये है, इस पे भी है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों को सेटिस्फाई करता है और दोनों की लाइन जो है उस पर लाई करता है। तो ये मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम समझ गए सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। तो मैं एक बार लिख देता हूं आपको यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन two variables is a point का मतलब x और y का कोई वैल्यूज। पॉइंट होगा तो उसकी एक x होगा और उसका एक y कोऑर्डिनेट होगा, तो x और y की वैल्यू इज अ पॉइंट विच सेटिस्फाइज बोथ दी इक्वेशंस। सेटिस्फाई का मतलब पता पढ़ लिया ना हमने। ये सेटिस्फाई का मतलब होता है कि जब उस x और y की वैल्यू को आप इक्वेशन में डालेंगे तो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी, विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस एंड लाइज ऑन लाइन्स ऑफ both the
इक्वेशंस। ठीक है, हमने जैसे देख लिया कि दो लीनियर इक्वेशंस हैं तो दोनों की दो लाइन बनेंगी, हर लीनियर इक्वेशन की एक लाइन बनेगी। तो ये जो पॉइंट होगा ये दोनों पे लाई करेगा। अब दो लाइन पे कैसे लाई कर सकता है कि जहाँ पे वो दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी, जहाँ पे कोई भी जैसे दो लाइन्स हैं मान लीजिए, ये कॉमन पॉइंट जो होगा ना वो होगा वो, तो ये पॉइंट यहाँ पे है तो मतलब इस वाली लाइन पे भी है और इस वाली लाइन पे भी है, उसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लीनियर इक्वेशंस जिनकी ये लाइन्स है। ठीक है, तो ये हो गया कि हमने देख लिया कि भाई ये सॉल्यूशन क्या होता है। अब इसको ग्राफिकली कैसे निकालते हैं, ग्राफिकल मेथड हमने ऑलरेडी एक एग्जांपल में देख लिया है, लेकिन सिंपल सी बात है, जहाँ आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं, उन दोनों की लाइंस बनाइए आप, जहाँ पे वो मीट कर जाएं, जहाँ पे कॉमन पॉइंट आ जाए, वो आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, हमने एग्जांपल 1 जो देखा था अभी, जो हमने किया अभी है सॉल्व, उसमें जो हमारे पास इक्वेशन थी वो क्या थी, हमें दे रखी थी, वो दे रखी थी कि अखिला कोई लड़की है। ठीक है, तो वो किसी मेले में गई। ठीक है, वहाँ पे उसने एक गेम होता है हुपला, वो खेला, और उसने एक ये जो जाइंट व्हील होता है ना उसका झूला मतलब समझ लीजिए एक झूला था, झूला उसने, और एक गेम खेला हुपला। ठीक है, और झूला झूलने की जो कीमत थी वो थी 3 रुपये, और हुपला खेलने की कीमत थी 4 रुपये। ठीक है, और जितनी बार उसने झूला दैट इज़ हाफ टाइम्स ऑफ जितनी बार उसने हुपला खेला दैट इज़ हाफ टाइम्स ऑफ जितनी बार उसने झूला। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, आपकी जो NCERT है उसके ये जो चैप्टर नंबर 1 है, ये जो चैप्टर नंबर 3 है, इसके पहले पेज पे दे रखा है ये एग्जांपल। तो बेसिकली कहने का मतलब है, इससे हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगी। क्या इक्वेशंस होंगी वो होंगी, पहली तो 3x + 4y = 20। क्योंकि देखिए वो 20 रुपये लेके गई थी मेले में, वहाँ पे उसने 3 रुपये का झूला और 4 रुपये के हुपला खेले। अभी कितने टाइम्स खेला ये हमें निकालना है, वो x मान लिया और हमने y मान लिया। ठीक है, साथ ही साथ ये भी पता था कि जितनी बार उसने हुपला खेला दैट वाज हाफ टाइम्स ऑफ जितनी बार उसने झूला। तो दूसरी इक्वेशन ये थी y = ½ x। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम और सही तरीके से अगर लिख लें तो ये हो जाएगा x - 2y = 0। ठीक है, तो ये हमारे पास दो क्या आ गई, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ग्राफिकल मेथड से। सिंपल सी बात है, आप ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनके आप लाइंस बना लीजिए ग्राफ पे, और जहाँ पे भी ये कॉमन पॉइंट आएगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे दोनों लाइंस, वो आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड आपको क्लियर है क्या है। जैसे मैं अगर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ, हमारे पास दोनों लाइंस क्या हैं, पहली लाइन है 3x + 4y = 20। अब देखिए एक लाइन बनाने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, सिर्फ 2 पॉइंट्स। तो हम 2 पॉइंट निकाल लेते हैं इस लाइन पे, x और y। 2 पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x और y की कोई वैल्यूज़ डाल के देख लीजिए। ठीक है, तो मैं अगर मान लीजिए x 0 डालूँ इसमें, तो y कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 4y = 20, y = 20/4 दैट इज़ 5। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसमें y की वैल्यू 2 डाल दूँ तो x कितना हो जाएगा, 3x + 4 × 8 = 20, और 8 उधर गया, 20 - 8 कितना हो गया, 12। 3x = 12, x = 12/3 दैट मीन्स 4। ये आप मैं करके नहीं दिखा रहा क्योंकि बहुत इजी है, आप खुद करके देख लेना, ये वैल्यूज डाल के आपको मिल जाएगा। लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल तो आपने पढ़ाई है। ठीक है, ये इस लाइन की बात हो गई। अब इस वाली लाइन की बात कर लेते हैं, x - 2y = 0, x और y। अगर मैं y की वैल्यू 0 डाल दूँ, x कितना हो जाएगा, x - 0 = 0, मतलब x 0 हो जाएगा। और अगर मैं y की वैल्यू डाल दूँ इसमें 1, x कितना हो जाएगा, x - 2 = 0, मतलब x = 2। ठीक है, हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। ये जो 2 इक्वेशंस हैं, ये अगर आपको देखनी हो तो जो पहला हमने एग्जांपल 1 देखा था ना, उसमें से लिए हैं ये इक्वेशंस। ठीक है, तो चलिए बस अब ग्राफ बना लेते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले इसका बनाते हैं। इसका पहला पॉइंट है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5।
तो ये तो एक पॉइंट ये हो गया इसका। दूसरा पॉइंट है इसका x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, ये कहीं यहाँ पे हो सकता है, मैं अगर श्योर नहीं हूँ तो एक थोड़ा छोटा सा एक वो मार लेता हूँ कट। और y की वैल्यू 2, ये जो पॉइंट होगा ये होगा, ठीक है। अब इन दोनों लाइंस को, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमें पहली लाइन मिल गई हमारी। इस लाइन के ऊपर मैं इसकी इक्वेशन लिख दूँ अगर, तो सही रहेगा ना। 3x + 4y = 20, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली हमने जो ये एग्जाम्पल 1 में किया था वही रिपीट कर रहे हैं प्रोसेस। एग्जाम्पल 1 में ये सब कर चुके हैं, आप चाहें तो एग्जाम्पल 1 वाली वीडियो भी दोबारा देख सकते हैं। अब इस वाली लाइन को प्लॉट करना है तो इसका पहला पॉइंट क्या हुआ, 0,0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। दूसरा पॉइंट हुआ x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी, 1। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। और पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट हमें ये मिल गया। तो दोस्तों देखिए, मैंने दूसरी वाली लाइन में बना ली है। इसमें हमारे पास एक पॉइंट था 0,0 ये वाला, दूसरा पॉइंट था 2,1 ये वाला। तो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने के बाद हमें लाइन मिली x - 2y = 0, ठीक है। अब देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, इस पॉइंट की वैल्यू है 4,2। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 2। तो ये जो पॉइंट हुआ इसको हम बोल देते हैं Q, ठीक है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का जब हम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो वो इस पॉइंट में मीट करती है 4,2 पे, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ, हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x + 4y = 20 एंड x - 2y = 0 इज, क्या होगा वो, 4,2। मतलब 4 का मतलब x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4 एंड y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2। अब इसको चाहें तो आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। वेरीफाई कैसे करना था, मतलब ये पॉइंट जो है, देखिए ग्राफिकली तो वेरीफाई हो गया, क्योंकि ये पॉइंट इस वाली जो इक्वेशन है x - 2y = 0 और ये वाली जो इक्वेशन है 3x + 4y = 20, इन दोनों के इंटरसेक्शन पे लाई करता है, यानी इन दोनों लाइंस पे लाई कर रहा है, ठीक है। इनका कॉमन पॉइंट है ये। साथ ही साथ अगर आपको एल्जेब्रिकली वेरीफाई करना है तो कैसे करेंगे, इसमें आप वैल्यू डाल के देख लीजिए। अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये मतलब इस पे लाई करता है। तो इसको कैसे करेंगे, 3 × x की वैल्यू क्या है, 4 + 4 × y की वैल्यू क्या है, 2 = कितना होगा, देखिए 3 × 4 = 12 + 4 × 2 = 8, ये कितना आता है, 20। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड हो गया। तो ये इसको तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। साथ ही साथ दूसरी देख लेते हैं। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 × 2 × y की वैल्यू 2, ठीक है। 4 - 2 × 2 = 4 = 0। तो इसमें भी ये LHS = RHS आ रहा है, तो इसको भी ये वेरीफाई कर रहा है।